ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों को साधना से संबंधित समाधान उपलब्ध करवाऊं, उससे पूर्व मैं आज संपूर्ण विश्व में व्याप्त सबसे बड़ी समस्या का एक मूल मंत्र आप सबको देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में जिस प्रकार से कोरोना का आतंक जन सामान्य के मस्तिष्क में समाता जा रहा है, उससे विशेष रूप से यदि हम सबको बाहर निकलना है तो सबसे पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सच्चाई को समझना होगा। पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्पष्ट घोषणा कर रखी है, भविष्यवाणी कर रखी है कि युग परिवर्तन होने वाला है, होकर रहेगा। और एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, दुनिया के सारे भविष्यवक्ता झूठे हो सकते हैं, किंतु पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द अक्षरशः सत्य है और सत्य ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत पूज्य सद्गुरुदेव के शब्दों को बदलने की सामर्थ्य नहीं रखती। आप सब स्पष्ट रूप से देखेंगे कि पूज्य सद्गुरुदेव ने जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य होता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ा कड़वा सच मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, 2026 तक विश्व की 75% जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। और यह वास्तविक सत्य है। मात्र 25% जनसंख्या शेष रहेगी। और युग परिवर्तन की इस वेला में 2044 तक संपूर्ण विश्व का परिदृश्य पूर्णतया रूपांतरित हो जाएगा। हाँ, जिनको भी 75% में सम्मिलित नहीं होना है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, एक ही मंत्र है, उसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। और जो इस मंत्र का अनुसरण करेगा वही शेष रह पाएगा। हाँ, अभी भयावहता और अधिक बढ़ेगी। कोरोना की तो भयावहता है ही सही, किंतु विश्व परिदृश्य इस प्रकार से निर्मित होंगे कि आने वाले समय में महायुद्धों की श्रृंखला भी शुरू हो सकती है। इसलिए तबाही का मंजर बहुत भयानक होने वाला है और इसे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। हाँ, जो बचना चाहते हैं वे बच सकते हैं, सिर्फ अपने आप के कर्मों को बदल करके और मूल मंत्र को अपना करके। यहाँ पर मैं आप सबसे कह तो रहा हूँ, किंतु हाँ, इस मूल मंत्र को कौन कितना अपने जीवन में धारण करता है वह उसी अनुरूप सुरक्षित रहेगा। तो आइए उस मूल मंत्र को समझिए।
ग्रहण कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है समझने की कि आपको नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, इसमें आप नाड़ी शोधन प्रक्रिया भी सम्मिलित कर लीजिए। और हाँ, जिनके फेफड़े पूर्णतया स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, किसी प्रकार से कोई व्याधि नहीं है, वे भ्रष्टरी प्राणायाम भी करें। और जो पहले से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, वे मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद अर्थात त्रिबंध का अभ्यास भी करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम तो आपको करने ही करने हैं। किंतु जिनके फेफड़े पूर्ण स्वस्थ हैं, जिनको अस्थमैटिक समस्या है, वे भ्रष्टरिका प्राणायाम का कभी भी अभ्यास नहीं करें, क्योंकि इससे समस्या बढ़ जाती है। इसलिए जिनके फेफड़े स्वस्थ हैं, वे भ्रष्टरिका प्राणायाम करें। और जो पहले से अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, वे त्रिबंध का अभ्यास करें। बस इतना ही आपको प्राणायाम में करना है। उसके पश्चात आपको नियमित रूप से गायत्री महामंत्र का कम से कम 20 से 30 मिनट जप अवश्य करना है, क्योंकि गायत्री वह मंत्र है जो प्राणों का त्राण करता है। गायत्री ही प्राण विद्या है। यह गायत्री ही ब्रह्म विद्या है। जिसके प्राणों में गायत्री समाहित है, उसके प्राण इस शरीर को असमय छोड़ करके नहीं जा सकते। हाँ, औपचारिकता का निर्वहन मत कीजिए, गहराई से इस मार्ग पर उतरिए। आप देखेंगे कि माँ गायत्री आपके प्राणों की किस तरीके से रक्षा करती है। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, उसके बाद जब आप साधना से उठ जाएं, उसके पश्चात दिन भर आती जाती अपनी श्वास पर ध्यान रखिए। इस श्वास के साथ आती हुई श्वास पर एहसास कीजिए सो, और जाती हुई श्वास पर एहसास कीजिए अहम। सो अहम का आती जाती श्वास के साथ निरंतर जप करते रहिए। और हाँ, आपको सो अहम का जप करना मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ होशपूर्ण तरीके से इस श्वास को देखते रहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आपका ध्यान कहीं और नहीं, सिर्फ अपनी श्वास पर होना चाहिए। जब आपका ध्यान आपकी श्वास पर होगा, तो आपकी श्वास में उस जगत जननी माँ की शक्ति होगी, उस परमपिता परमात्मा का वास होगा। आपकी इस श्वास के साथ कोरोना का वायरस कभी भी नहीं आ सकता, और आ भी गया तो आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। आप स्पष्ट रूप से इसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम, गायत्री और सो अहम जीवन में इतना सा मूल मंत्र धारण कर लीजिए, आप भयानक से भयानक परिस्थितियों से सुरक्षित निकल जाएंगे। और हाँ, गायत्री कवच या दुर्गा कवच, माँ आदि शक्ति के कवच को नित्य धारण कीजिए, नित्य पाठ कीजिए। फिर आपका कोई भी कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। किंतु हाँ, जो ऐसा नहीं करेंगे, वे स्वयं देखते रह जाएंगे कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। बदल जाइए, वरना माँ आदि शक्ति इस दुनिया को बदलने की ओर आगे बढ़ चली है, आगे बढ़ चली है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।